एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज। बैकफुट पर जेडीयू, बिहार की 40 सीटों पर मंथन। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा गहराता ही जा रहा है। दरअसल बीजेपी में शामिल होने के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बैकफुट पर है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन में तो अभी तक सीट बंटवारे को लेकर बैठक भी शुरू नहीं हुई है। वहां सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि किस परिवार के कितने लोग। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी चिंता करनी चाहिए। यहाँ समय पर सब कुछ हो जाएगा। एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता तो है। इंडिया गठबंधन में हो गया। अरे एनडीए गठबंधन में तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों में परिवार के सदस्यों के बीच होना है। तो अब तक न परिवार के सदस्य कौन कौन चुनाव लड़ेंगे यह क्लियर है, न कौन सीट पर कौन लड़ेगा यह तय है। सब समय हो जाएगा। कहा जा रहा है कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का आपके यहाँ विस्तार नहीं हुआ है, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कैबिनेट विस्तार भी समय होगा। चिंता काहे के लिए कर रहे हैं लोग? मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसमें 5 विभाग के मंत्री बने हुए, तो उस समय नहीं चिंता हुआ था। कहा यह भी जा रहा है दिल्ली से मुख्यमंत्री पटना आते हैं, विदेश दौरा से आते हैं, लगातार अपने कामों को लेकर मीडिया से मुखातिब होते थे, मगर इस बार वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, वापस चुपचाप चले गए। ये कोई मामला है मीडिया से मुखातिब? मीडिया से तो इतना बात करते हैं, पकड़ पकड़ के बात करते हैं। बता दें कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन इस बात पर हो रहा है कि बिहार की 40 में से कितनी सीट किसकी झोली में जाएंगी। 1 महीने पहले तो सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय ही था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में 1 सीट का ऑफर दिया जा रहा है। इधर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी बात को लेकर बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर खुली चुनौती देते हुए ये कह दिया है कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, न मैं टूटने वाला हूं और न झुकने वाला हूं। चिराग का तालमेल, चिराग का गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। चिराग पासवान किसी का आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया, न टूटने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ, और करता तो भाई मैं किसी से नहीं। तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का इतिहास लगा रहे हैं। बहरहाल 2019 में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थीं और एलजेपी ने सभी 6 सीटें जीती थीं। अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, यानी कि अब बीजेपी को मांझी और कुशवाहा को भी अपनी सीटें देनी होंगी। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में 1 सीट का ऑफर दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।